वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जंस पहले आप बातें सुन रहे थे अमर बिलाल सूफी की, मुजीब रहमान शामी साहब की और अली जफर साहब की। तीनों इस वक्त भी हमारे साथ हैं। मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है। नौशहरा से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे पब्बी, पब्बी का आपने नाम सुना होगा। जब आप जाते हैं पब्बी से तकरीबन और 20 मिनट अंदर एक जगह है बांडा इस्माइल खान। अच्छा, बांडा इस्माइल खान जो है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, और वो वाक़या हुकूमत वक्त के मुंह पे तमाचा है, बड़ा शदीद किस्म का तमाचा। और मैं जब आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको भी उतना ही गुस्सा चढ़े जितना मुझे गुस्सा चढ़ा था वो देख के और वहाँ पे विज़िट करके। दुनिया न्यूज़ की और खरी बात की टीम के साथ मैं वहाँ पे गया हुआ था। हम मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों के दौरे कर रहे थे ये देखने के लिए कि अब वहाँ पे ज़िंदगी मामूल पे आई है कि नहीं। पहले तो मैं एक ख़ास तौर पे चीज़ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैंने देखा अभी भी जो इमदादी कैंप्स हैं वो UNHCR के लगे हुए थे या गवर्नमेंट ऑफ टर्की के लगे हुए थे, और उनके लगाए हुए कैंप्स है जिनका हमने कभी शुक्रिया भी नहीं किया टीवी पे आके इन दोनों का। और अगर अभी तक वहाँ पे कोई इदारा काम कर रहा है भरपूर तरीके से तो वो अफवाज पाकिस्तान है, और अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसर जो हैं रोज़ वहाँ पे जाके अपनी खिदमत समझ के वहाँ पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक चीज़ ने मुझे मेरे बिल्कुल हौसले पस्त हो गए कि कई बारी होता है कि इंसान लोगों को टीवी पे आके बड़ी उम्मीद दिलाता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, कोई नहीं, अपना गलत है इसकी हम निशानदेही करेंगे उसके बाद करेक्शन हो जाएगी। आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। आप मुझे बताइएगा इसकी करेक्शन कैसे होगी। पहले आप ये देखें फिर मैं आपको पूरा वाकया बताता हूँ। वॉच नाउ। यहाँ के जो मकीन है उनको बड़ी शिकायत है कि रहते हैं वो टेंट्स में हैं, उनके पास बिजली है नहीं, लेकिन बिल उनको जो है वो 20-20 हज़ार रुपए के आते हैं। क्या कहते हैं भाईजान? बस आप कुछ कर लें क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, कोई और चीज़ है नहीं, हम इधर रह नहीं रहे और वो 20,000 के ऊपर बिल आ रहा है। ये 20,000 बिल आ रहा है? 20,000 के ऊपर बिल आ रहा है जी। हर आदमी से आप पूछे 10,000, 20,000, 20,000 रुपए जो है ना वो जमा हो चुका है फ्लड से के बाद। जब से सैलाब हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है। बिल को देखो क्या जी, ये बिल जो देख ले, घर हमारा है नहीं। ये घर किधर है? ये घर हमारा किधर है? हमें शेल्टर में रहते हैं उधर, और बिल शेल्टर देख ले आप, मीटर नहीं है। ये शेल्टर यानी जो NGO ने आपको खेमा लगा के दिया हुआ है उस पे बिल आता है? हाँ, तो बिजली किधर है? बिजली है नहीं, मीटर किधर? मीटर नहीं है, तार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने भी मुआदा किया था कि मैं आपको, मेरा ख्याल है कि 6 महीने का बिल मैं माफ करूंगा। ये 6 महीने से पहले बिजली वाले आए थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल आप रख लें जी, क्योंकि 5-6 बंदों को साथ लेके गए थे। ये देखो, वो कह रहे थे कि आपने एक फोंडा लगाया है तो 6 महीने बाकी है। 3,000 रुपया मैंने जमा कराया और तो बिल ही नहीं तो आपने जमा कैसे कराया? सर पुलिस आते हैं, वापडा भी आते हैं, वापडा वाले भी आते हैं, चापे लगाते हैं, फिर ले जाते हैं उधर थाने में, FIR कटवाते हैं, कहते हैं तूने बिजली लगाई, किधर है बिजली? ये किस किस्म की हुकूमत है? अपने ही लोगों की कमर तोड़ दी है। ये तो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं, सैलाब ने इनको कुछ नहीं छोड़ा। ऊपर हमारे चोर और करप्ट लोग जिस तरह के भर गए हैं इस मुल्क में, हुकूमत के अंदर भी, ऐवान इक़्तिदार के अंदर भी, वापडा के अंदर, ऐसे लोगों पे तो लानत है कि जो इन गरीब लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये बिल है, ये बिल है ऐसे घर का जो घर सैलाब में बह गया था, और इस तरह के वहाँ पे कई 100 घर हैं। और उनके मकीन जब ये बिल नहीं अदा करते तो पुलिस के साथ मिलके उनको पकड़ लिया जाता है और कहा यह जाता है कि तुम्हें अगर कोई पैसे मिले हैं, NGOs वगैरह से बड़े पैसे मिल रहे हैं तो वो हमें दो। अगर उनको वहाँ पे रिश्वतें मिल जाती हैं या उनको पार्ट पेमेंट्स हो जाती हैं तो वो हो जाता है। शामी साहब आप हंस रहे हैं, ये हंसने का मकाम है। इस मुल्क में इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है गरीब आदमी के? ये हंसी जो है रोने की तरह है, अपने आप पर ही हंसता है आदमी कि ये क्या सूरत हाल है और किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। अभी तक एक तो वो पड़े हुए हैं, अभी तक पड़े हुए हैं बेयारो मददगार, और आपने उनके खेमे देखे, हमने दिखाए। वहां बिजली तो दूर की बात है शामी साहब, पानी नहीं है। तहारत के लिए मैं बात नहीं कर रहा, पीने का पानी नहीं है। 20-20 खेमों के ऊपर एक हैंडपंप लगा हुआ है, और उस हैंडपंप का जो UNHCR को लोकल ठेकेदारों ने चार्ज किया हुआ है, हुकूमती नॉमिनेटेड ठेकेदारों ने, वो 2.25 लाख रुपए चार्ज किया हुआ है। अच्छा, अब वो वहीं पे औरतों ने भी तहारत के लिए जाना है, वहीं पे बच्चों ने भी जाना है। और अभी आपको मैं आपकी शाम नहीं खराब करनी चाहता ये बता के कि वहां पे कितना बच्चा डिजीज से मर रहा है, वहां पे हाल क्या हो रहा है।
ये अली जफर साहब, ये फंडामेंटल राइट्स की नेगेशन नहीं है क्या? इस पे नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सुओ मोटो लेगा इन चीज़ों को? एब्सोल्युटली लेना चाहिए, बिकॉज यही तो इशू है, यही तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। बाकी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स थेरीज और पॉलिसी इश्यूज वो फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज फंडामेंटल। शामी साहब, आपने देखा कितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं आपके पब्बी में, वो बेचारे तड़प के बात कर रहे थे, अगर ये खुदा न खास्ता जिहादी बन जाएं तो आप और मैं इनको रोक सकते हैं? आप इनको क्या समझाएंगे? नहीं, पाकिस्तान है तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं, ये तो जो मायूस लोग होते हैं और फिर गुस्सा जिनको आता है, फिर वो खुद कुछ हमलावर बनते हैं, वो कहते हैं मार के मर जाएंगे। तो ये एक बड़ी अजीब गरीब कैफियत है नफ्सियाती जो होती है इस तरह की सूरत हाल में। अहमर बिलाल सूफी साहब, आप सुन रहे थे, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो आपने ये दिखाया है और इट इज शॉकिंग आई थिंक। अहमर बिलाल सूफी, मुझे ये बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह करे वर्ल्ड कप में जीत जाएगा। ये पब्बी के आगे बांदा शेख इस्माइल में अब्दुल जलील और इसके अहले खाना को क्या हमदर्दी है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने से? हम तो इनको पानी नहीं दे सक रहे, ऊपर इनको लाठियां पड़नी है बिजली के लिए पैसे ना देने की, जो इनके पास है ही नहीं। यानी घर ही नहीं है तो बिल कहां से आ गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ये हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है, और जो हुकूमती इदारे हैं या जो भी मुतल्लिका लोग, इनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों की दाद रसी करनी चाहिए। एक तरफ नेशनल कैलेमिटी ने, इतनी बड़ी कैलेमिटी इनको कन्फ्रंट हुई है, और उसके बावजूद ये बाहौसला लोग जो हैं, अगर हम इस तरह की बातों से इनके हौसले को पस्त करेंगे तो बहैसियत कौम भी अपने जज्बात को, हम मेरा ख्याल है, प्रॉपर्ली ऑनर नहीं कर। एक सेकंड के लिए इसको छोड़ दें कि ये पाकिस्तानी है, इंसान तो है ना? क्या कोई इंसान डिजर्व करता है कि उसके साथ ये ट्रीटमेंट हो जो हम कर रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है इस वक्त, और उन तमाम लोगों के लिए जो इन ऑपरेशंस को देख रहे हैं, या वो तमाम सिविलियन इदारे वो नहीं कर सकते। अहमद साहब, जब मैं आपको अभी तफसील बताऊंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने नाजरीन को मैं तफसील बताता हूं कि वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब 3 करोड़ 70 लाख वोट बोगस हो इस मुल्क में, और हर इलेक्शन में उनका एक दूसरे के बाद इलेक्शंस में उनका इस्तेमाल हो रहा हो, और वो नुमाइंदे जो चोर बाजारी से या बोगस वोटों से या जाली वोटों से आके हुक्मरान बने हों, जो पार्लियामान के अंदर हों, जो वहां पे कानून साजी कर रहे हों, उनको क्या फिक्र सैलाब में कौन बह गया, जलजले में कौन रह गया, कारवां किसका लुट गया, घर किसका उजड़ गया। उन्होंने तो अपनी जेबें भरनी है, अपनी वो भरनी है। बैरिस्टर अली जफर साहब, हमारी प्रेयर क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जो हमने पिटिशन की है बोगस वोटों के ऊपर? रुकमान साहब, आपको याद है जब आप आए थे और आपने कहा था कि जी मैं एक पिटिशन करना चाहता हूँ, और मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें 3 करोड़ 70 लाख बोगस वोटर है, जो कि इस वक्त है इलेक्शन कमीशन की वोटर्स लिस्ट पे। तो मैंने पहले आपका यकीन नहीं किया, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। जब आपने मुझे हकायक दिखाए, हमने पिटिशन फाइल की, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने एकदम, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी पिटिशन को फ़ौरन फिक्स किया और नोटिस दिया, और 10 दिन में कहा कि आप इलेक्शन कमीशन भी और नादरा भी सारा रिकॉर्ड लेके आए और सारे हकायक बयान करे। ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, और इतनी, आई थिंक ये जिस तरह 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हमारी आई ना, डेमोक्रेसी के लिए जितनी वो इम्पॉर्टेंट थी, उतनी ही ये पिटिशन इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक पिछले सारे इलेक्शनों में यही गोस्ट एम्प्लॉयज़, 3 करोड़ 70 लाख गोस्ट एम्प्लॉयज़, वो है ही नहीं वोटर शामी साहब, एक यानी 3 करोड़ 70 लाख वोटर अगर है ही नहीं, तो आप सोचें कि असेंबली, क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं? और क्या आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम वो यकीन कर सकते हैं कि असेंबली करेगी इस किस्म की चीज़ें, इसको जब उनको सॉल्व यकीन करेगी? है कि उन्होंने हर बारी जीत जाना, तो फिर उनको इन लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है? उस गर्मी में मच्छर कटवाने की या उन चीजों के कीड़े मकोड़ों से लड़ने की? तो हमारी ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे एग्जैक्ट प्रेयर क्या है और सुप्रीम कोर्ट को हमारी इल्तमास क्या है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।